हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इंटीजर सीरीज की थर्ड वीडियो स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर एक्सरसाइज 1.2 के कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, जिससे हम अच्छे से इजीली एक्सरसाइज कर पाए। अगर आपने मेरी फर्स्ट 2 वीडियोस नहीं देखी है तो वो जाकर चैनल में देखो, क्योंकि उसके अंदर भी मैंने इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.1 सॉर्ट आउट करवाई गई है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो। इसमें है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। मींस जब हम कोई दो इंटीजर की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, सम रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? सम रूल्स। देखो कैसे होते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी हमने मल्टीप्लाई के लिए दो पॉजिटिव नंबर लिए, दोनों नंबर क्या लिए? पॉजिटिव, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? पॉजिटिव। जब दो इंटीजर है, दो इंटीजर नेगेटिव है, उनकी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जब दो नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। ओके। जब फर्स्ट नंबर हमारे पास नेगेटिव है और दूसरा इंटीजर है जो पॉजिटिव मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रिजल्ट में -6। ओके। जब पहला नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर माइनस का है, नेगेटिव, तो रिजल्ट में क्या आता है? नेगेटिव। ये जस्ट एग्जांपल के लिए फॉर अंडरस्टैंड, कोई भी इंटीजर हम ले सकते हैं। तो इन शॉर्ट में क्या होगा, जब कोई हमारे पास बोथ नंबर के साइन सेम है, बोथ आर पॉजिटिव या बोथ आर नेगेटिव, तो हमारा रिजल्ट हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर नंबर बोथ नंबर के साइन अपोजिट है, अपोजिट मीन्स एक प्लस है या एक माइनस है, तो फिर हमारे रिजल्ट में क्या आ जाएगा? माइनस का। ओके। नाउ आफ्टर दैट वी लर्न हाउ टू वी रिप्रेजेंट ऑफ मल्टीप्लीकेशन इन नंबर लाइन। हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे मल्टीप्लीकेशन को नंबर लाइन से? लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ नंबर लाइन। ठीक है, व्हाट वी ड्रॉ? अ नंबर लाइन। हेयर 0, जो राइट साइड में होते हैं पॉजिटिव नंबर होंगे और लेफ्ट साइड में क्या आ जाएंगे? नेगेटिव नंबर। और जो ये गैप होता है बीच में नंबर्स के, तो वो क्या होना चाहिए? सेम। बट आई थिंक इधर सेम नहीं आएगा। ओके। अब इसमें क्या? 3 मल्टीप्लाई -2। देखो, एक तो है हमें कितने स्टेप लेने हैं, कितने स्टेप आने चाहिए? 3। मतलब हमारे पास हम 3 राउंड करेंगे। और मल्टीप्लाई -2 मतलब हमें कहाँ मूव करना है? लेफ्ट हैंड साइड। मीन्स -2 है, माइनस की तरफ हम इसको क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो और कितने कितने का गैप होना चाहिए हर एक स्टेप में? -2 का गैप। ओके, -2 का गैप होना चाहिए। और स्टार्ट कहाँ से करेंगे? 0 से। अब 0 से स्टार्ट किया हमने यहां से, उसके बाद क्या आ गया? 0 से स्टार्ट करने के बाद जैसे हमने लिया 0 to -2 एक स्टेप, -2 से -4 दूसरा स्टेप, -4 से -6 में तीसरा गैप। ठीक है, इस तरह से ये 0 से स्टार्ट होगा। ओके, ऐसे करके। और उसके बाद नेक्स्ट में है 3 × 2। अब ये ऊपर तो हमने माइनस की तरफ मूव किया था क्योंकि हमने -2 था। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा? यहाँ पे हम पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। अब हमने मूव पॉजिटिव की तरफ करना है, इसलिए मैं इधर की तरफ ज्यादा राइट नंबर कर लेती हूँ। ये अप टू जहां तक तुम्हें गिवन होगा तुम वहां तक ले लेना नंबर लाइन में ड्रॉ। ठीक है। अब इसमें क्या है? देखो कितने जंप हमने करने हैं? 3 जंप। और उन जंप में कितने का गैप होना चाहिए? 2 का। 0 से स्टार्ट किया, वेट अ मिनट कलर चेंज कर देती हूँ। 0 से स्टार्ट किया, कहां से स्टार्ट करना है? 0 से। और कहां तक जाना है? 2 तक। ओके, वेट अ मिनट कलर चेंज नहीं हो रहा। नाउ लेट्स ट्राई अगेन। 0 से स्टार्ट किया और कहां तक जा रहा है? 2 तक। ठीक है, 2 से फिर बाद में किया 4 तक, 4 से 6 तक। तो कहां से स्टार्ट करना है हमें? 0 से। और कितने स्टेप आ गए? ये 1, ये 2 और ये 3 जंप्स आ गए। और कितने का गैप था? 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6। मीन्स 2 की टेबल ही करनी है हमें इनडायरेक्टली। ओके, 2 की टेबल 3 तक करनी है जंप्स के लिए।
और आफ्टर दैट अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर। मीन्स कौन सी प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लीकेशन के इंटीजर में जिसमें वैल्यूज सेटिस्फाइड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल है क्लोजर प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, हम कोई भी इंटीजर ले ले, फॉर एनी इंटीजर ए एंड बी, कोई भी दो इंटीजर लिए हमने ए और बी, जब हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी इंटीजर में आ जाए। मीन्स वो नंबर जो मल्टीप्लाई के बाद आए वो क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। देखो एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने नंबर एक 2 लिया, एक 3 लिया, जब 2 और 3 की मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 6, और 6 इंटीजर है तो है। मीन्स इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करगी। आफ्टर दैट आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें भी हम कोई दो ए और बी इंटीजर लेंगे। क्या लेंगे? दो इंटीजर ले लिए ए और बी। मीन्स कोई भी हम इंटीजर ले सकते हैं। जब हमने a मल्टीप्लाई बी किया इज इक्वल टू और b मल्टीप्लाई a किया, ये दोनों सेम आ जाए तो कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर देगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जस्ट एग्जाम्पल, a इज 2 एंड b इज माइनस का 3, और इधर हम क्या करेंगे, b हमारे पास क्या है माइनस का 3 मल्टीप्लाई a क्या है 2, 2 मल्टीप्लाई 3 6, साइन क्या आएगा माइनस का, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 6, साइन क्या आएगा माइनस का। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ वैल्यू क्या है इक्वल, सो दिस प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई विद जीरो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लाई विद जीरो? मल्टीप्लाई ऑफ जीरो का मीन्स है हमने कोई भी इंटीजर लिया, एनी इंटीजर, उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा क्या आंसर आएगा जीरो। अगर हमने a मल्टीप्लाई जीरो किया तब भी जीरो आ गया, अगर हम जीरो मल्टीप्लाई a करेंगे तब भी हमारा आंसर क्या आएगा जीरो, क्योंकि मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो 2 मल्टीप्लाई 3 कर लो या 3 मल्टीप्लाई 2 कर लो, आंसर हमेशा 6 ही आता है, इट डजंट मैटर। ओके, सो जब हम 0 मल्टीप्लाई a कर रहे हैं या a मल्टीप्लाई 0 कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आता है जीरो। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब क्या है, इन दिस प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमने कोई भी a इंटीजर ले लिया, कोई भी a क्या ले लिया हमने इंटीजर, और आइडेंटिटी का मतलब होता है 1। क्या आइडेंटिटी का मतलब होता है 1, मतलब a को हम 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को a से मल्टीप्लाई करें, हमें क्या आंसर मिलना चाहिए a। क्या आंसर मिलेगा 1, मतलब 1 इज आवर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब ही 1 होता है। भी कोई भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को किससे मल्टीप्लाई करे कि हमारा सेम आंसर आ जाए, डेट इज 1। सो जैसे अब हमने कोई भी इंटीजर ले लिया 2, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारा क्या आ गया 2। अगर हमने 1 मल्टीप्लाई 2 किया तो भी हमारा क्या आंसर आ जाएगा 2। मीन्स इट्स प्रॉपर्टी आल्सो होल्ड। आफ्टर दैट our next property is the associativity. Which property? Associativity. अब associativity में क्या होता है, इन associativity property में बेटा देखो ये होता है, कोई भी उसमें हम 2 इंटीजर लेते थे ना, इसमें associativity में 3 इंटीजर है a, b और c। ठीक है, कोई भी 3 इंटीजर ले लिया हमने, अब a को और b की मल्टीप्लाई कर दी ब्रैकेट में, c को बाहर रख दिया, और नेक्स्ट इक्वल टू राइट की जगह लेफ्ट हैंड में क्या किया, a को अलग कर दिया सेपरेट और b c को एक साथ कर दिया। तो जब ये प्रॉपर्टी होल्ड हो जाती है तो इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर a 1 है, b 2 है और c क्या है 3। ठीक है, a 1 है, b 2 है, C क्या है 3। Wait a minute, I will erase all this part for understanding, better understanding. Now let's start. What we have? We have a 3 integer, that is 1 multiply 2 multiply 3. ठीक है,
अब इसका हमने किया 1 मल्टीप्लाई 2 2, 2 मल्टीप्लाई 3 6। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में हमने a को सेपरेट किया, b और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये तो 1 आ गया। 2 मल्टीप्लाई 3 6, 6 मल्टीप्लाई 1 6, क्योंकि सबसे पहले हम किसको सॉर्ट आउट करते हैं, ब्रैकेट को। तो मीन्स लेफ्ट हैंड की वैल्यू और राइट हैंड की वैल्यू बोथ आर इक्वल, सो इट्स मीन दिस प्रॉपर्टी एसोसिएटिव आल्सो होल्ड। चाहे इसमें इंटीजर कोई भी ले सकते हो, माइनस प्लस कुछ भी तुम ले सकते हो, डजंट मैटर। नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, व्हाट वी डू इन दिस प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखो जैसे हमने ये a लिया, मल्टीप्लाई किया, b प्लस c कर दिया। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाता है, a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में अब लेते हैं क्या, जैसे हमने लिया, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए सारे एग्जाम्पल दिए। a1 लिया मल्टीप्लाई b2 लिया और c3 ले लिया। ठीक है, अब ये क्या आ गया, 2 और 3 5, 1 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5 आ गया। लेफ्ट हैंड में क्या आ गया 5, a क्या था हमारे पास 1, b क्या था 2, a क्या था 1, c क्या था 3। अब 2 plus 3 is equal to 5 means both values are same. It's mean distributive property also hold. Now thank you so much. अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।